वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर मंथली बेसिस यानी कि एसआईपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान दोस्तों एक ऐसा म्यूचुअल फंड के अंदर ऑप्शन हमें मिलता है जहां पर हमें मंथली बेसिस पर लाखों रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं जब निवेश करने की बात आती है कि उन्हें एक बार जब ज्यादा पैसा उनके पास आएगा या फिर अगर वो सेविंग कर पाएंगे 2-3 हजार रुपए की, तब वो एक निवेश प्लान करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप गलती करते हैं। अगर आपको निवेश करना है तो दोस्तों इस वक्त ये मौका आपके पास है कि आपके पास अगर 550 रुपए मंथली है तब भी आप एक निवेश प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप सोचेंगे कि इस 550 रुपए से भला क्या ही हो जाएगा, जबकि इतने पैसे मंथली बेसिस पर आप पैसे ही फिजूल में खर्च कर देते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 550 रुपए को अगर आप लगातार मंथली बेसिस पर डालते रहते हैं तो एक टाइम पीरियड के अंदर आप इस 550 रुपए से ही 7 करोड़ 52 लाख रुपए तक फंड बना सकते हैं। जी हाँ, बस इसके लिए आपको पेशेंस के साथ पैसे को निवेश करते जाना है। इसी से आप अपने एक बड़े फंड बनाने के टारगेट को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करते हैं तो थोड़े बहुत करेक्शन हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट जब होता है लॉन्ग टाइम पैसे निवेश करने का तो फिर हमारे पास ये मौका होता है कि यहाँ पर हम अपने पैसे को निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन हमें आते हैं इनके बारे में हमें नहीं सोचना है, बल्कि जब हम अपने पैसे को निवेश करते हैं तो फिर हम मंथली बेसिस पर पैसे को लगातार निवेश करते रहें। इसी से आपके पास एक टाइम पीरियड के बाद बड़ा फंड हो जाएगा। अगर आपको निवेश करना है ज्यादा पैसे तब भी आप उसी फंड के अंदर और भी पैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास अगर ज्यादा पैसे नहीं है तब भी आप मंथली बेसिस पर कम से कम पैसे निवेश करना स्टार्ट करते हैं। इसी से आप अपने फ्यूचर के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। अब इसके लिए आपके पास एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने पैसे को निवेश करके इस टारगेट को पूरा कर पाएं। तो दोस्तों एक ऐसा ही फंड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड प्लान है जिसके अंदर हमें रिटर्न मिला है 27.59%। और दोस्तों ये कंपाउंड रिटर्न है। फंड के अंदर लगातार 10 साल से एनुअलाइज ये रिटर्न हमें मिल चुका है। जबकि अगर हम पिछले 5 साल से बात करते हैं तो लगातार एनुअलाइज रिटर्न 38% रहा है, 3 साल का रिटर्न 31%, लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 36%, लास्ट 6 मंथ में 15%, जबकि लास्ट 1 मंथ में रिटर्न है 0.92%। यानी यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगातार अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों ये हमें काफी अच्छा मिला है। जबकि इस फंड के अंदर जो 27% का रिटर्न है अगर हमें यही मिलता है 550 रुपए मंथली यानी कि 550 रुपीज हम मंथली बेसिस पर डालते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर 7 साल तक पैसे को डालते हैं तो फिर हम 550 रुपए मंथली निवेश करते रहने से कुल 46,200 रुपए का निवेश करके 1,37,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 90,000 रुपए का रिटर्न। लेकिन अगर हम पैसे को निवेश करते हैं 14 साल के लिए तो हम 92,400 रुपए का निवेश करके 10,25,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 9,32,000 का रिटर्न। लेकिन अगर हम पैसे को डालते हैं लगातार 21 साल तक तो दोस्तों यहाँ पर अब हम सिर्फ 1,38,600 रुपए का निवेश करेंगे और इसी से हमारे पास 67,82,000 रुपए का फंड होगा और रिटर्न 66,44,000। लेकिन दोस्तों अगर हम पैसे को डालते हैं लगातार 30 साल तक तो हम यहाँ पर 550 रुपए मंथली निवेश करते रहने से 1,98,000 रुपए का निवेश करके 7,52,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 7 करोड़ 52 लाख रुपए का फंड बनाएंगे, 7 करोड़ 50 लाख का रिटर्न हमें मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें होल्डिंग में 221 बेहतरीन कंपनी मिलती हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, अपार इंडस्ट्री, किर्लोस्कर, एलेंटास पैक इंडिया, तेजस नेटवर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर। यानी यहाँ पर दोस्तों पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है जिसमें पैसे को डाला गया है और इन सभी कंपनी में ग्रोथ हमें काफी बेहतरीन मिल सकती है। एनएवी का प्राइस है 201.79 रुपए का। यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं, जो भी एनएवी का प्राइस है, इस प्राइस के हिसाब से यूनिट मिलती है। प्रॉफिट लॉस इसी पर ट्रैक कर पाते हैं। 62,259 करोड़ रुपए फंड के पास यूएम है, जबकि फंड के अंदर मिनिमम आप एसआईपी के थ्रू 100 रुपए मंथली बेसिस पर डाल सकते हैं। बाद में इस पैसे को आप बढ़ा सकते हैं। फंड के अंदर इक्विटी में 95% पैसे को यूज किया गया है, जबकि इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करते हैं तो अदर सेक्टर की कंपनी में 21%, कैपिटल गुड्स में 20%, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 11%, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल और केमिकल सेक्टर के अंदर फंड के पैसे को डाला गया है। बीटा है 0.82 यानी कि 1 से कम। इससे पता चलता है कि फंड के अंदर कम रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेहतर मिला है। एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। यानी कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं एक्सपेंस रेशियो काटकर एनएवी के प्राइस से यूनिट लॉट की जाती है।
एग्जिट रूट 1% है। 1 साल से पहले अगर आप पैसे को निकालते हैं तब रिटर्न पर टैक्स 20% 1 साल से पहले। 1 साल के बाद 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर 12.5% का टैक्स। समिट इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जबकि अगर हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की बात करते हैं तो रैंक एसेट के हिसाब से 4th नंबर पर है। 5,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ईएम है और 1995 में फंड हाउस स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम इस दमदार म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश करते हैं और हमें एक बड़ा फंड बनाना है तो फिर इस वक्त हमारे पास मौका है पैसे को निवेश करने का और यहाँ से एक बड़े फंड बनाने का। क्योंकि शॉर्ट टाइम में म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर थोड़े बहुत करेक्शन मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमें ग्रोथ काफी शानदार मिलती है, जिसका बेनिफिट अगर हमें लेना है तो यहाँ पर हम पैसे को निवेश करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।